सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर शिक्षा जगत से संबंधित और सर्विस मैटर, रेवेन्यू और क्रिमिनल संबंधित जानकारी दिया करता हूं, और जिस मैटर में स्वयं रहता हूं उस मैटर के परिप्रेक्ष्य में पहले से ही आप लोगों को अवगत कराया जाता है कि किस प्रकार से चलने पर क्या प्राप्त होगा और कहां से हम अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती में बीटीसी साथियों को बहुत से विभिन्न ऐसे साथी थे जिनकी नियुक्ति संबंधी हाई कोर्ट से ही कार्य किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहा हूं, जिसकी 13 तारीख लगी हुई है, और उसमें भी अभ्यर्थियों को कुछ अच्छा मिलने की संभावना है। और माननीय उच्च न्यायालय में भी विभिन्न अभ्यर्थियों का कंटेम्प्ट दाखिल कर रखा है। उस कंटेम्प्ट के माध्यम से उन्हें नौकरी रूपी वरदान दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और सेकंड काउंसलिंग में हुई जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करते हुए सरकार को विवश करने की कोशिश हो रही है कि वे विभिन्न अभ्यर्थी जिनके उच्च गुणांक थे और वो सेकंड काउंसलिंग में उनकी गलत नीति के कारण और ओपन टू ऑल जो उन्होंने जल्दबाजी में कराया, उसके कारण जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया उनके चयन हेतु बराबर तत्पर हैं। आप लोग बने रहिए साथ में, और हम 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए एक जो वकील का महत्व होता है उस महत्व को अपनाते हुए उनके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। और 68,500 का केस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा चुका है उसमें भी अपनी पूरी नज़र बनाए रखे हैं, और अभ्यर्थियों के हितार्थ वहाँ पर भी हमने एक WPC फाइल कर रखी है साथियों। और हर एक प्रकार के सर्विस मैटर पर जहाँ जहाँ केस में जुड़े हुए हैं वहाँ अभ्यर्थियों का लोकस बनाने के लिए और उन्हें अधिकतम प्राप्त कराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 फेज मानिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में विद्यमान है, जहां पर अभ्यर्थियों को पूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। सरकार का जो डबल आरक्षण पे मसौदा तैयार हो रहा था वह किन्हीं कारणों से विफल हो गया है, इसलिए डबल आरक्षण केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अच्छी पैरवी करके हमें वहां से कुछ अच्छा निर्णय अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त करने की कोशिश करनी है। 12 तारीख को साथियों यह मामला 48 नंबर पर दीपांकर दत्ता जी की बेंच में लगा है। वे तुरंत मामले को निस्तारित करने पर विश्वास रखते हैं, इसलिए दीपांकर दत्ता जी की बेंच में जो मामला लगा है 48 नंबर पर उसकी सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। और लगभग 10 से 15 ऐसे केसेस हैं जो ट्रांसफ़र होकर उनकी बेंच में आते हैं, वो भी मैट्रिमोनियल होते हैं, तो वो 5 से 6 मिनट में 10 केस हो जाने की संभावना है। इसलिए 48 नंबर पर जो केस है उसका नंबर जरूर आएगा और बृहद सुनवाई होने की प्रबल संभावना है 12 तारीख को। और हो सकता है कि डे बाय डे भी सुन ले, या जो भी उनको काउंटर से या जो एक्चुअली रिटन सबमिशन आ तो गया है। अब यह देखना है कि CJI ने ट्रांसफ़र किया हुआ रिटन सबमिशन अपने मेल ID से, या जो है चूँकि DYD चंचूड़ अब नहीं है, तो यह भी देखना है कि लॉफुल एक्टिविटी में क्या क्या हुआ है, जज साहब ने किस प्रकार से कौन सा फ्रेज इस्तेमाल किया है। जो भी रिटन सबमिशन और रिटन हर एक विधिक तर्क CJI के मेल ID पर गया था वह अन्य जजों को ट्रांसफ़र हुआ है या रजिस्ट्री में उसकी हार्ड कॉपी निकाल के जमा हुई है। अगर जमा हुई है तो उसी के आधार पर दीपांकर दत्ता सर आगे सुनना प्रारंभ कर देंगे, और उनके साथ भी अच्छे जज बैठे हुए हैं, तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यह देखना है। और 12 तारीख को 48 नंबर पर जो है वहाँ पर सुनवाई हेतु हम अपने वकीलों के साथ उपस्थित रहेंगे। किन्हीं कारणों से मैं 12 तारीख को नहीं जा पा रहा हूँ, वह कारण है EWS केस। EWS केस 13 तारीख को बुधवार को लगेगा, और बुधवार को वहाँ मेरा रहना अति आवश्यक है, इसलिए 12 तारीख को मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। ऑनलाइन यहीं से अपने हाई कोर्ट से ही उस पर मंथन की जाएगी और ऑनलाइन उससे जुड़कर कोर्ट की प्रोसीडिंग को पूर्णतः देखा जाएगा साथियों। और चूँकि ऑनलाइन सिस्टम भी होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो फिर वहाँ वकील का अगर जैसे
पर्सनली अटेंडेंस है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वह ऑनलाइन भी जुड़ के अपनी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पहली थिंग। और दूसरी थिंग, चूँकि हमारे वकील पूर्णतः रहेंगे और हमने हर एक प्रकार से उन्हें विधिक रूप से अवगत करा दिया है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथियों, हम आपको दूसरे फ्रेज में लेके चलते हैं, EWS केस। EWS केस 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में विवेक सर की बेंच में लगा हुआ है। विवेक सर की बेंच में 13 तारीख को लगा है। हम अपने सीनियर से 12 तारीख को उस पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक आदेश जो MC त्रिपाठी जी ने ऑन रिटर्न लिखवा दिया है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके, वह थोड़ा सा हम लोगों को सुनवाई ना हो पाने के लिए बहुत बड़ा कारण बन गया है। इसलिए हम लोगों को बेनिफिशियल सुनवाई, जो हमारे लिए आदेशात्मक सुनवाई होनी थी, उसमें हमें थोड़ा सा विलंब सहना पड़ रहा है। लेकिन इस विलंब का मतलब यह नहीं है कि आप केस से बहुत दूर हैं। केस बिल्कुल आपके पास है। सटीक रूप से मैं कह सकता हूं कि EWS केस में विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने की जो गारंटी मैंने 16 मई 2020 को ली थी, वह जरूर पूरा होगा। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद होगा। और साथियों, चूँकि EWS केस में अभी जल्द में ही एक पाठक का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ का निर्णय आया था। लोग कह रहे थे EWS केस इसके कारण कमज़ोर होगा। वहाँ पर बिल्कुल नहीं कमज़ोर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा नियमावली में साफ साफ लिखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद निकालता है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जब विज्ञापन निकालेगा, उसी समय आरक्षण नियमावली पूरे प्रदेश में उस भर्ती में लागू होगी। इसलिए EWS केस पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा खेल का नियम बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत बीच में नहीं बदला गया है। वह खेल का नियम बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली की जो हम बात कर रहे हैं, रूल 14 की बात कर रहे हैं, और 9B की बात कर रहे हैं, 9A की बात कर रहे हैं, रूल 15 की बात कर रहे हैं, 14(1) की बात कर रहे हैं, उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि कब किस प्रकार से बेसिक शिक्षा परिषद में वैकेंसी आती है, तो कौन कौन सा जियो कब और कैसे निकलेगा, और आरक्षण नियमावली के तहत आरक्षण कब लागू होगा। तो इसलिए EWS केस में आपको बिल्कुल हैरान एवं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह बात है कि थोड़ा विलंब हो रहा है, तो विलंब का मतलब साथियों यह नहीं होता है कि आप केस से दूर हैं, या केस आप हार रहे हैं, या केस में आपके कोई भी दम नहीं है। विलंब का मतलब यह होता है कि जो न्यायिक प्रणाली है, उस प्रणाली में रहकर आप न्याय पाने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, और उस इंतज़ार का प्रतिफल जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। यह मेरी 16 मई 2020 की गारंटी है, जिसे मैं जल्द ही पूरा करने वाला हूं। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।